सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो कुछ दिनों से रेगुलर वीडियोस आई वाज नॉट एबल टू अपलोड ड्यू टू सम रीजंस। तो मेरा कॉलेज का कुछ असाइनमेंट्स वगैरह था, वो सब मैं कंप्लीट कर रही थी। सो एनीवेज लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा है, इस वीडियो में एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले, दैट इज हाउ टू क्रैक योर ICSE सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, तुम लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को टाइम टेबल को भी लेकर डिस्कस कर रहे थे। सो वेरी सून, डोंट वरी, आई विल बी अपलोडिंग अ टाइम टेबल जिसमें कि हम अच्छे तरीके से ये लेकर डिस्कस करेंगे कि अभी के टाइम किस तरह से तुम्हें सेमेस्टर 1 के लिए प्रिपरेशन करना है। बिकॉज तुम्हारा जो कि टाइम है लास्ट 1.5 मंथ, दैट मीन्स 1.5 मंथ के अंदर किस तरह से तुम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, उसी को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो। अभी देखो, अभी तुम्हारा जो कि स्ट्रैटेजी है, पहले तुम जो फॉलो करते थे, नाउ दैट वाज समथिंग डिफरेंट। पहले का पैटर्न अलग था, एग्जाम पैटर्न हैज बीन चेंज टोटली। अब ये MCQ बेसिस पे होगा। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो। तुम्हारा जो स्ट्रैटेजी है पहले वाला जो तुम यूज करते थे, नाउ यू नीड टू मॉडिफाई इट और अब हमें दूसरे तरीके से प्रिपरेशंस करना है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो, उसी को लेकर हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड इसके साथ साथ शेयर दिस वीडियो अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स। एंड इसके साथ साथ इफ यू हैव नॉट फॉलोड मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, सो दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। सैम्पल पेपर्स भी हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का सॉल्व कर लिया है, जिसका प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया, उसका लिंक भी तुम्हें डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द वीडियो। तो नाउ यहाँ पर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज सॉल्विंग द सैम्पल पेपर्स और द स्पेसिमेन पेपर्स विच हैज़ बीन ऑफिशियली रिलीज्ड बाय द काउंसिल। तो काउंसिल का ऑफिशियल साइट पे तुम जाकर विजिट कर डाउनलोड कर सकती हो जितना भी स्पेसिमेन पेपर्स है ऑफिशियल वाला, जो कि 2022 बैच स्टूडेंट्स के लिए रिलीज किया गया है काउंसिल की तरफ से सेमेस्टर 1 के लिए। अब तुम बोलोगे कि वर्षा दीदी, इज इट इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द स्पेसिमेन पेपर्स? बिकॉज जो क्वेश्चन पेपर है जो हमें सेमेस्टर 1 का बोर्ड्स में मिलने वाला है, जो कि नवंबर में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, वो सारे MCQs डेफिनेटली सेम नहीं होगा जो कि तुम्हारा सैम्पल पेपर्स में दिया है। सो व्हाई इज इट नेसेसरी टू सॉल्व द सैम्पल पेपर्स? इसको लेकर मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सैम्पल पेपर्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें पहले टाइम ड्यूरेशन भी नहीं पता था। अब तुम्हें सैम्पल पेपर्स रिलीज हुआ तो उसके बाद तुम्हें ये पता चल गया कि तुम्हें 1 आवर मिलेगा इंक्लूसिव ऑफ द रीडिंग टाइम। तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में लिखा है, दैट मीन्स यू वॉन्ट गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम। रीडिंग टाइम इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट 1 आवर, दैट मीन्स 60 मिनट्स। मैथ्स के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। यू नीड टू कंप्लीट मैथ्स पेपर ऑन टाइम, बाकी सारा सब्जेक्ट्स का डोंट वरी हो जाएगा। एंड येस, इसके साथ साथ MCQ बेसिस पे है तो तुम्हें MCQ सारा सॉल्व करना पड़ेगा। यू विल गेट एन आइडिया कि किस टाइप का क्वेश्चंस तुम्हें बोर्ड्स में मिलने वाला है। तुम्हें ये पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा बट सिमिलर क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन द बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। यू कैन चेक द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर, बिकॉज वहाँ पर तुम्हारा ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अब एग्जाम पैटर्न जो है चेंज हो गया है, तो टोटली समथिंग न्यू काउंसिल हैज़ इंट्रोड्यूस्ड। तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है वो पहले के बेसिस पे जैसे प्रिपरेशंस करते थे तुम लोग वैसे ही करना है। लेकिन एक यहाँ पर मेजर डिफरेंस जो तुम्हारा पॉइंट नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में MCQs में तुम एक मेजर डिफरेंस ये है कि तुम पहले क्या करते थे, सपोज 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का हिस्ट्री का कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसमें तुम क्या करते थे, यू कैन मेक योर ओन आंसर एंड डेफिनेटली यू कुड राइट दैट टाइम। बट नाउ दिस टाइम पैटर्न हैज चेंज। इफ़ यू नो द आंसर, अगर तुम्हें MCQ का आंसर पता है तो तुम लिख सकते हो, यू कैन चूज द करेक्ट ऑप्शन, यू विल गेट 1 मार्क्स। बट इन केस इफ़ यू डोंट नो तो तुम कोई भी ऑप्शन को चूज करते हो रैंडमली, अगर वो रॉन्ग हो जाता है यू वॉन्ट गेट एनी हाफ मार्क्स। लेकिन पहले क्या होता था, अगर तुम्हें आंसर्स नहीं भी आता था, अगर तुम कुछ रिलेटेड लिखते थे तो तुम्हें हाफ मार्क्स, 4 मार्क्स का कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 मिल जाता था या फिर 1 मिल जाता था। लेकिन अभी कोई स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा। मैथ्स में भी सिमिलरली यू वॉन्ट गेट एनी स्टेप मार्किंग। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब तुम्हें बुक से प्रिपरेशंस करना है। पॉइंट नंबर 3 इज़ प्रिपेयरिंग फ्रॉम द बुक। यू कैन नॉट जस्ट प्रिपेयर इट समरी की तरह। तुम पहले क्या करते थे, अगर तुम कोई भी सब्जेक्ट का, स्पेशली तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर, ड्रामा का, तुम पहले क्या करते थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स पोएम्स का, स्टोरीज़ का बस समरी देख लेते थे। इनफैक्ट तुम्हारा जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है लिटरेचर का ड्रामा, दैट इज़ द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो उसमें भी शेक्सपियर का जो प्ले है, इस बार तुम्हारा जो भी रिड्यूस बाइफरकेटेड सिलेबस है उसको तुम्हें डेफिनेटली फॉलो करना है, वो सारा एक्ट्स और सीन्स का प्रिपरेशन करना है। बट यू शुड प्रिपेयर लाइन बाय लाइन फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस टेक्स्ट बुक, और यू कैन यूज़ द टेक्स्ट विद पैराफ्रेज बुक, दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा एक पेज में शेक्सपियरियन लैंग्वेज में लिखा है, दूसरा साइड में यू कैन क्लियरली सी कि तुम्हारा इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश में लिखा है, तो तुम्हें लाइन बाय लाइन मीनिंग्स भी पता होना चाहिए। अब तुम्हें एक वर्ड दे दिया जो कि तुम्हारा ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड है या फिर
फिर जो भी है, बट इट इज़ गिवन इन दैट लैंग्वेज, मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियरन लैंग्वेज। अब उसका मीनिंग्स जो है, कुछ कुछ टर्म्स है, बहुत सारा टर्म्स है, इनफैक्ट सारे स्पीचेस में जो भी स्पीच है, सारा सीन्स में, एक्ट्स में जो भी डायलॉग्स है, एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, उसका मीनिंग्स पूछा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें केयरफुली प्रिपेयर करना पड़ेगा। डू इट पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड, सारा, स्पेशली लिटरेचर का। हमने लिटरेचर का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आंसर्स ऑफ द स्पेसिमेन पेपर, जो कि ऑफिशियल वाला काउंसिल ने रिलीज किया था। यू कैन गो थ्रू दैट, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि वर्षा दीदी, इज इट इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व द PYQs? What is PYQs? That is your previous year questions. क्या हमें 10 years से प्रिपरेशन करना है? So here let me tell you that अभी तुम्हें कोई बुक्स भी परचेज नहीं करना है, बिकॉज अभी जो भी बुक्स तुम्हें मार्केट में मिलेगा उसका सिलेबस इट विल नॉट बी मैचिंग विद द कंटेंट। अभी MCQ बेसिस पे हो रहा है, MCQ बेसिस पे भी तुम्हें कुछ क्वेश्चंस मिल सकता है अभी जो न्यू बुक्स आ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी मिल जाएगा। आंसर्स रॉन्ग होगा तो तुम रॉन्ग प्रिपेयर करोगे, तो एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता है, रिलेटेड आता है, तो तुम रॉन्ग आंसर करोगे। सो प्लीज़ डोंट बाय एनी बुक्स नाउ। डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू सम गुड बुक्स सून। लेकिन अभी तुम्हें क्या करना है, अभी बुक से प्रिपरेशंस करो, जो भी टर्म्स तुम पढ़ रहे हो, यू कैन अंडरलाइन इट विद अ पेंसिल एंड रिमेंबर द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर 10 ईयर्स से PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन क्या करना है, तुम्हें सारा क्वेश्चंस नहीं करना है। तुम्हारा स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आता है, स्पेशली तुम्हारा सेक्शन A से, लाइक केमिस्ट्री का तुम स्टार्टिंग में देखोगे फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस दिया रहता है ऑप्शंस के साथ, और साथ साथ चूज द करेक्ट आंसर MCQ क्वेश्चंस रहता है। वो सारा क्वेश्चंस ही तुम्हें सारे ईयर्स का क्या करना है, जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, यू नीड टू फॉलो दी बाइफरकेटेड सिलेबस। कीप दिस थिंग इन माइंड, स्ट्रिक्टली तुम्हें बाइफरकेटेड सिलेबस को फॉलो करना है एंड यू कैन प्रिपेयर MCQ बेसिस पे क्वेश्चंस तुम प्रिपेयर कर सकते हो। जो 10 ईयर्स में MCQs दिया है, बस उसका ही प्रिपरेशंस करना है, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस्ड सिलेबस। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा जो कि MCQs है, हिस्ट्री का तुम जब भी प्रिपेयर कर रहे हो, हिस्ट्री में पहले लॉन्ग क्वेश्चंस होता था, तो तुम डेफिनेटली प्रिपेयर कर तुम बना कर भी आंसर्स लिख लेते थे और तुम्हें मार्क्स मिल जाता था। लाइक 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो 2.5, 2 मार्क्स या फिर 1.5 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाता था। अब यहाँ पर हिस्ट्री या फिर सिविक्स से तुम्हें कोई भी डेट्स पूछ लिया, स्पेशली हिस्ट्री से अगर कोई भी डेट्स पूछ लिया, अगर तुम्हें नहीं पता है कि वो 1985 था या 2022, अगर तुम कंफ्यूज हो, उस केस में अगर तुम रॉन्ग ऑप्शन चूज करते हो तो कंप्लीटली इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग, यू वॉन्ट गेट एनी हाफ मार्क्स और सो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें हिस्ट्री का डेट्स एंड ऑल पे भी फोकस करना है। डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ यू नीड टू फोकस ऑन द डायग्राम्स। तो तुम्हें डायग्राम्स तो करना है, अब डायग्राम्स पहले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तुम्हें डायग्राम्स मिलता था, बट दैट वुड बी मोस्टली, अगर हम हिस्ट्री सिविक्स का बात करें तो हिस्ट्री सिविक्स का जो कि डायग्राम्स है वो तुम्हारा स्पेशली सेक्शन B में मिलता था। बट सेक्शन B ऑप्शनल होता है, उसमें से मतलब ऑप्शंस मिलता है तुम्हें। सेक्शन B में तुम्हें चॉइस मिलता था, लाइक अगर सेक्शन B में पहले 6 क्वेश्चंस होता था तो तुम्हें एनी 4 करना पड़ता था, चॉइस रहता था। अब यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है। अब तुम्हें अगर क्वेश्चंस मिला है तो तुम्हें सारा क्वेश्चंस कंपलसरी रहेगा अटेम्प्ट करना MCQ के बेसिस पे। डोंट नो एग्जैक्टली कि सेमेस्टर 2 में क्या होगा, लेकिन सेमेस्टर 1 में तुम्हें MCQs जो भी मिलेगा सारा क्वेश्चंस कंपलसरी होगा। सारा क्वेश्चंस मैथ्स का भी जो भी क्वेश्चंस आएगा वो तुम्हें करना ही करना पड़ेगा। अब तुम्हें कोई चॉइस नहीं मिलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो डायग्राम्स है, सारा डायग्राम्स देखो, फोकस करो। पहले तुम अगर डायग्राम्स छोड़ भी देते थे तो वो सेक्शन B में होता था, उसमें चॉइस मिलता था। सो इट वाज टोटली अप टू यू, अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम उसको छोड़कर कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि एनी 4 करना था। अब यहाँ पर सारा करना है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सो फोकस ऑन द डायग्राम्स ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट 4 to 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, एंड इसके साथ साथ बहुत जल्द हम टाइम टेबल को भी लेकर डिस्कस करेंगे। बहुत कम दिन रह गया है, सो लास्ट 1.5 मंथ के अंदर तुम किस तरह से अच्छे तरीके से टाइम टेबल, एक अच्छा टाइम टेबल बनाकर प्रिपरेशंस कर सकते हो, उसी को लेकर हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्द। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है, so definitely you can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching this video and keep preparing for your ICAC semester 1 board examinations. Thank you.